जय गुरुदेव। धनतेरस क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरि की पूजा का महत्व है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भी भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन? धनतेरस के दिन अपने समर्थ के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदा जाना अति शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने का कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के ही सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य फटफटा कर कमंडल से बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को, और तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस पे भूल से भी कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे लक्ष्मी रूठ जाती है। सुख समृद्धि सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद बरसाने वाला धनतेरस का पावन पर्व इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सनातन परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की भी पूजा का विधि विधान से किया जाता है। दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत धनतेरस महापर्व से ही होती है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कई चीज़ें जैसे गहने, सोने, चांदी के सिक्के, नए बर्तन, नया वाहन आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में पूरे साल संपन्नता बनी रहती है। लेकिन वहीं कुछ चीज़ों को घर में खरीद कर लाने पर सौभाग्य की बजाय दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए धनतेरस पर्व से जुड़े कुछ नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदे इन चीज़ों को। नंबर 1, धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि पूजा के लिए किसी भी प्रकार की बनावटी या फिर कहें प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदें। वास्तु के अनुसार प्लास्टिक के बने फूल और मूर्तियाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। शुभता के लिए पूजा में मिट्टी से बनी मूर्तियाँ और ताज़े फूलों का प्रयोग ही करें। दूसरा, धनतेरस के दिन किसी भी तरह की नुकीली चीज़ जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ों को लाने पर जहां घर में अशांति और कलह बनी रहती है, वहीं माँ लक्ष्मी रूठकर घर से बाहर चली जाती है। तीसरा, धनतेरस पर लोहे से बने सामान की खरीदारी करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर में लोहा लाने पर शनि से संबंधित दोष लगता है। चौथा, ज्योतिष के अनुसार कांच और एल्युमिनियम का संबंध राहु से माना जाता है। ऐसे में इस ग्रह से संबंधित दोष से बचने के लिए धनतेरस वाले दिन इन दोनों धातुओं के बर्तन या सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पांचवा, धनतेरस के दिन नकली फूल की तरह भूलकर नकली गहने भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन आर्टिफिशियल गहनों का खरीद कर घर में लाना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर घर में दुख दारिद्रता बढ़ती है। आइए जानते हैं कि क्या खरीदना हमारे लिए शुभ होगा। धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है या क्या खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं उन्हीं में से 10 वस्तुओं के नाम। नंबर 1, सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। दूसरा, चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। तीसरा, बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक है, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। चौथा, धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीस कर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। आप चाहें तो साबुत धनिया भी रख सकते हैं पूजा के स्थान पर। पांचवा, नए वस्त्र। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। छठा, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। सातवां, खिलौने। इन दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। आठवां, खील बतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियाँ लाते हैं। नौवां, गोमती चक्र और कौड़िया। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र
और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। 10वां, झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा की सामग्री में क्या क्या हमें चाहिए होता है। 1 चौकी या लकड़ी का पटिया लें। गंगा जल। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लें। 13 मिट्टी के दिए लें। 1 प्लेट में रुई की बाती, पूजा की थाली, सुपारी, यदि उपलब्ध हो तो कुबेर यंत्र या 1 पूजा की सुपारी, पानी से भरा 1 कलश, मौली, कलावा, 2 बड़े दीपक मिट्टी के, सरसों का तेल, लाल पीले पुष्प, फूलों की माला, सिक्का, शक्कर या गुड़ जो भी उपलब्ध हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, जल से भरा 1 पात्र, कपूर, कुमकुम, अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल, हल्दी, चंदन, कौड़ी, अक्षत, फल, मिष्ठान, पान या पान का बड़ा, खील, बतासे, प्रसाद के लिए धूप, अगरबत्ती, नए बर्तन, नई झाड़ू, खड़ा धनिया, मूंग, दक्षिणा। पटिये के नीचे स्वास्तिक या अल्पना बनाने के लिए आटा या कुमकुम अलग से ज़रूर लें। अभी के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इससे जुड़ी वीडियो आपको आगे आसानी से मिल सके।